गाड़ी का उत्तर देते हुए एसडीएम साहिबा अपने दोस्त की शादी में पहुंचती हैं। दोस्तों, मेहमानों के स्वागत के लिए दरवाजे पर 5 वेटर खड़े किए गए थे जो उनका स्वागत करें और उन्हें सम्मान सहित अंदर पार्टी में ले जा सकें। तो दोस्तों, वहां 5 वेटर खड़े किए गए थे। जब एसडीएम साहिबा अपनी गाड़ी से उतरती हैं तो उनकी नजर एक वेटर पर पड़ती है। दोस्तों, उस वेटर को देखने के बाद उनकी आंखें नम हो जाती हैं और जब वो वेटर उस एसडीएम साहिबा को देखता है तो उसकी भी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। दोनों की आंखें सुन्न पड़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे को ही देखे जाते हैं। फिर जो एसडीएम साहिबा होती हैं वो अपनी भावनाओं को अपने हिसाब से चलाती हैं, केंद्रित करती हैं और फिर आगे चलती हैं। जो वेटर होता है वो भी अपने आप को नियंत्रण में लाता है और वेलकम मैम ऐसे कहते हुए उन्हें अंदर सम्मान सहित पार्टी में पहुंचाता है। वहां उनके लिए वो कुर्सी लाता है, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देता है। उस एसडीएम महिला का नाम रीमा सक्सेना था और उस वेटर का नाम करण सक्सेना था। दोनों तलाकशुदा पति पत्नी थे जिन्होंने छोटी सी बात के ऊपर तलाक ले लिया था आज से करीबन 2 साल पहले। नमस्कार, प्रणाम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले गोरखपुर से। वहीं का एक गांव होता है अमरावती गांव। उस गांव में 2 नौजवान रहा करते थे जो कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। दोस्तों, ये वही तलाकशुदा पति पत्नी थे, लेकिन जब उन्होंने शादी नहीं की थी वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। फिर दोनों का प्यार शादी में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोस्तों, करण सक्सेना एक अच्छा व्यापारी था, उसका कपड़ों का अच्छा व्यापार चलता था। गांव में ही उसकी कपड़ों की दुकान थी। और जो रीमा सक्सेना थी वो भी एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसका एकमात्र सपना था कि वो एक काबिल एसडीएम बने और जिले में काम करे, अपनी मनमानी करे। फिर उसने अपने एसडीएम बनने के सपने के बारे में अपने पति करण सक्सेना को बताया। दोस्तों, करण सक्सेना जो था वो थोड़ा बेईमान व्यक्ति था, क्योंकि गांव में जो वो कपड़े बेचा करता था उन कपड़ों को वो महंगे दामों में बेचा करता था। जब उसकी पत्नी ने बताया कि वो एसडीएम बनना चाहती है तो उसने उसकी एक न सुनी और उससे कहा कि तुम इस सपने को भूल जाओ और मेरी दुकान में ही काम करो। तो रीमा सक्सेना ने कहा कि देखिए, थोड़े बहुत पैसे हम भी कमा लेते हैं और हम बस आपसे अनुमति चाहते हैं कि हम पढ़ लिखें और पढ़ लिख करके एसडीएम बने। तो करण सक्सेना बोलता है कि देखो, तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा खासा हमारा बिजनेस है, तुम घर में बस अपना काम करो और जो तुम काम करती हो उसे भी छोड़ दो। पति की बातों को सुनने के बाद रीमा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन दोस्तों वो बहुत प्रेम करती थी अपने पति से, तो उसने अपने पति का मान रखा, सम्मान रखा। लेकिन उसने अपने जो सपना देखा था कि उसे एसडीएम बनना है उसे देखना नहीं छोड़ा। लेकिन उसने साथ ही एक सपना देखा था कि वो बाहर जाकर के कोचिंग करेगी और अपनी सफलता से अपने पति का नाम रोशन करेगी। उसने वो सपना देखना छोड़ दिया कि वो बाहर कोचिंग कर सकती है। फिर दोस्तों उसने घर में ही ऑनलाइन कोचिंग की और घर से ही पढ़ाई की। वो इस पढ़ाई के बीच में अपने पति को ही भूल जाती है कि उसका एक पति भी है और वो एक धर्म पत्नी है। दोस्तों, वो अपने पति को समय देना भूल जाती है। वे केवल अपने पति के लिए खाना बना देती और उसका जो पति था उसकी पढ़ाई को देख करके उससे बोलता तक नहीं और अपना खाना स्वयं ही खा लेता। फिर दिन ऐसे ही आगे गुजरने लगते हैं। जब करण देखता है कि उसकी पत्नी रीमा उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, उसे बिल्कुल भी समय नहीं देती है, तो कर्ण का प्यार अपनी पत्नी रीमा के लिए कम होता चला जाता है। दोस्तों, उन दोनों के बीच में मनमुटाव होने शुरू हो जाते हैं और फिर स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि दोनों तलाक लेने के लिए आगे आ जाते हैं। करण अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम मुझे समय नहीं देती हो जो मैं चाहता हूँ और तुम एसडीएम बनने का ख्वाब अभी भी देख रही हो और पढ़ाई करती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे तलाक ले लो और मैं तुमसे दूर हो जाऊं। दोस्तों,
रीमा ने करण को समझाया कि वो उससे तलाक न ले, अगर वो तलाक ले लेगा तो वो कहाँ जाएगी, लेकिन करण ने उसकी एक न मानी और उससे तलाक ले लिया। दोस्तों, रीमा करण को समझाती रही लेकिन करण ने उसकी एक नहीं सुनी। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद रीमा अपने मायके पहुंच गई और माँ के पहुंचने के बाद वहां उसने जी तोड़ मेहनत की, परिश्रम किया और अपनी मेहनत से एसडीएम का पद कुछ ही महीनों के बाद हासिल कर लिया। और इधर करण तलाक होने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि वो 2 नंबर के काम किया करता था। उसे पुलिस ने पकड़ लिया, उसका पैसे देकर जैसे तैसे वो छूट गया, लेकिन उसका जो कारोबार था उस पर ताला लग गया। उसने फिर नौकरी ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। फिर उसने एक रेस्तरां में, एक होटल में वेटर की नौकरी करना शुरू कर दी। दोस्तों, उन दोनों के तलाक को 3 साल गुजर जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं और 3 साल होने के बाद दोनों की मुलाकात एक शादी समारोह में होती है, जहां करण एक वेटर का काम करता है और उसी शादी में उसकी पत्नी रीमा एक एसडीएम के रूप में, एक मेहमान के रूप में उस शादी में आती है। जब करण ने अपनी पत्नी रीमा को देखा और रीमा ने करण को देखा तो दोनों की आंखों से आंसू आ गए। दोनों की पुरानी यादें ताजा हो गई। फिर समय ऐसे ही बीतता चलता है, पार्टी ऐसे ही होती रहती है, लेकिन जो रीमा और करण की निगाहें थी एक दूसरे को ही ढूंढती रहती हैं उस पूरी पार्टी में। फिर कुछ समय के बाद रीमा और करण को बात करने का मौका मिलता है। करण रीमा के लिए पानी देने के लिए पहुंचता है तो दोनों में बातचीत होती है। रीमा करण से पूछती है कि कैसे हो तुम, तो करण बोलता है कि ठीक हूं और आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। रीमा बोलती है कि खुशी तो हमें भी हुई कि तुम यहाँ वेटर का काम कर रहे हो, लेकिन हम इस बात से दुखी हैं कि तुम इतने अच्छे बिजनेसमैन थे, इतने अच्छे व्यापारी थे, लेकिन तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई, हमें बताओ जरा। तो करण बोलता है कि देखिए, आपके जाने के बाद, आपसे तलाक होने के बाद हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई और हमें पुलिस ने पकड़ लिया और हम दर दर की नौकरी के लिए भटके, लेकिन हमें कहीं नौकरी नहीं मिली। फिर हमने इस होटल में वेटर की नौकरी करने का डिसीजन लिया और हम आज इस नौकरी कर रहे हैं। उसकी बातों को सुनने के बाद रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उदास मन से कहा कि देखो, जो होना था सो हो गया, कर्मों को कोई नहीं छुपा सकता। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप इन कामों को छोड़ दीजिए, लेकिन आपने हमारी एक नहीं बात मानी और आज आपकी ऐसी स्थिति है। दोस्तों, करण ने भी जब रीमा की इस बात को सुना तो उसे अपनी बातों पर पछतावा हुआ। उसने अपनी जो गलतियां की थी उन्हें माना। फिर रीमा कहती है कि आगे का क्या प्लान है, या वेटर ही बने रहोगे या कुछ अपना दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करोगे। करण बोलता है कि देखो, जहाँ धुआं होता है वहां आग भी होती है। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेहनत करूंगा, दिन रात परिश्रम करूंगा और अपना दोबारा से व्यवसाय चालू करूंगा। और रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो करण से कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, हमने आपको समय नहीं दिया कि आप एक पत्नी से क्या चाहते हैं, हमने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन हमने आपसे अलग होने के बाद हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, हम एकदम अकेले पड़ गए। फिर हमने मेहनत की और मेहनत से आज एसडीएम का पद हासिल किया। कर्ण बोलता है कि बधाई हो, मुबारक हो, जो तुमने अपनी मेहनत से, परिश्रम से एसडीएम बनी। इसमें हमारा भी आता है, अगर हम आपको जोड़ ना देते तो आप कभी भी मेहनत ही नहीं करती और आप आज सफल एसडीएम नहीं बन पाती। अब दोस्तों, ऐसे ही दोनों में बातचीत होती रहती है और जो वेटर था करण, तो वो अपना वेटर का काम करने में लग जाता है। फिर 1 घंटा बाद जो फंक्शन था वो समाप्त हो जाता है, शादी संपन्न हो जाती है और शादी के बाद दोनों को फिर दोबारा से एक बार बातचीत करने का मौका मिलता है। दोनों एक दूसरे से फिर से बात करते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी के कुछ हसीन पलों को याद करते हैं। तो बातों को करते करते रीमा करण से कहती है, क्या हम दोबारा से संबंध में आ सकते हैं, क्या हम दोनों दोबारा से अपने रिश्ते को ताजा कर सकते हैं।
तो कर्ण बोलता है कि देखो अब तुम एक सफल एसडीएम हो और हम एक मामूली से वेटर हैं, हमारी तुम्हारी जोड़ी जमेगी नहीं। तो रीमा बोलती है कि देखिए हम पहले भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी अपने कुछ कर्मों की वजह से, कुछ कामों की वजह से आपको समय नहीं दिया, तो इसका अर्थ ये थोड़ी नहीं है कि हमारा प्यार आपके लिए कम हो गया। हमारा प्यार जो था वो भी आज है और हमेशा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी लाइफ में दोबारा आ जाएं तो हम आने के लिए तैयार हैं। क्या आप हमें अपनी लाइफ में दोबारा आने का अवसर देंगे? दोस्तों इस बात को सुनने के बाद कर्ण की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी बाहों को फैलाता है और रीमा उसकी बाहों में चिपक जाती है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि हम अपनी जिम्मेदारियों और अपने कुछ सपनों की खातिर अपने प्यार से, अपने मित्र से, अपने संबंध वालों से अलग हो जाते हैं और उन्हें समय नहीं दे पाते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनसे सच्चा प्रेम नहीं करते, क्योंकि दोस्तों अगर आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं और वो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप चाहे भले ही 7 समुद्र पार क्यों न चले जाएं, आपके बीच में कभी भी दरार नहीं पड़ेगी और आपके बीच में कभी भी मनमुटाव या प्यार कम नहीं होगा। अगर आप अपने पत्नी से या अपने पति से या अपने मित्र या किसी संबंध वाले से अच्छा संबंध रखते हैं और उससे सच्चा प्रेम करते हैं, तो आप अगर रिश्ते में कुछ गलती करते हैं तो उस गलती को एकदम से स्वीकार लीजिए, क्योंकि अगर आप उस गलती को स्वीकारेंगे नहीं तो आपके रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। और अगर एक बार रिश्ते में जो दरार पड़ जाती है वो कभी भी रिश्ते को पहले जैसा नहीं बनने देती। इसी कहावत को पूरा करते हुए रहीमदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। वो इसी कहावत को पूरा करता है कि अगर आपकी मित्रता में और आपके किसी रिश्ते में एक बार जो दरार पड़ जाती है वो उस रिश्ते को पहले जैसा नहीं बनने देती, क्योंकि अगर आपके रिश्ते का जो धागा है वो टूट गया और आप अपने मित्रता से या अपने किसी भी फैसले से उस धागे को भले ही बांध लीजिए, लेकिन जो गांठ पड़ी है वो उस रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं ला पाएगी। उनके अंदर, उनके बीच में, आपके बीच में कुछ मनमुटाव हो ही जाएगा। तो आपसे बस केवल यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने रिश्ते में, अपनी मित्रता में कोई भी गलती करते हैं तो उस गलती को एकदम से स्वीकार लीजिए, उसे नकारा न करें। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियां लाता रहूं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।